मैंने खा लिया है पान, लेकिन देखिए बिल्कुल ही मीठा नहीं है। मतलब ऐसा लगता नहीं कि पान खाया, मतलब बिल्कुल ही लाल नहीं हुआ। पहले हम लोग पान खाते थे, कच्चा पान भी खाते थे ना, लाल हो जाता था। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना यहाँ तो, मतलब 8-9 बजे ही बिल्कुल धूप आ जाती है। मेरा चेहरा तो हर दिन ऐसे ही हो रहा है। तो मैंने खा लिया बनारस का भी पान, और ये पान बिल्कुल ही, मतलब जो एक असली पान का स्वाद होता है ना, वो नहीं था। मसाले का स्वाद आया, और होठ तो बिल्कुल लाल ही नहीं हुए। तो कहते हैं ना बनारस के पान बिल्कुल लाल लाल होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। आई डोंट नो क्या डालते हैं, जो पान कैसा होता है, बिल्कुल लाल नहीं हुआ। फिर भी मैंने खा लिया। मैं कभी पान खाती नहीं हूँ, बहुत ओकेजनली कभी खाया होगा। अब खा लिया तो अब क्या होगा ना, थोड़ी देर के बाद मेरा ना जीभ बिल्कुल ही ऐसे हो जाएगा जैसे कोई स्वाद नहीं आ रहा है उस पर, थोड़ा ऐसे खुरखुरापन सा। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। अभी तक मैंने शॉपिंग नहीं किया कुछ भी। अब लास्ट डे है मेरा, और आज यहाँ पे मार्केट बंद है, संडे है तो मार्केट बंद है। देखती हूँ 1-2 दुकानें अगर खुली होंगी तो कुछ कुछ ले लूँगी, फिर चली जाऊँगी। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और ये है एक्सप्रेस वे, जिस पे मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूँ अपने चैनल पर। और हम लोग जो गए थे गांव, तो अब हमारा वापसी है। कितने दिन रहे वो तो मुझे याद नहीं है, कितने क्या तारीख को गए थे, 3 या 4 को ना? 3 को गए थे, 4 को पहुँचे थे। तो काफ़ी लंबा सफ़र हमने किया। जाते समय भी काफ़ी लंबा लिया, आते समय भी काफ़ी लंबा लिया। अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी 9 तो नहीं बजे हैं, 8:30 बजे हैं। और हम लोग चल रहे हैं एक्सप्रेस वे पे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बड़े ही आराम से हम लोग चले जा रहे हैं। देखते हैं जहाँ तक निकाल सकते हैं वहाँ तक ये निकालेंगे, क्योंकि काफ़ी किलोमीटर है। तो अच्छा तो बहुत लग रहा है, मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिसको करना पड़ रहा है वो उनको ही पता होगा। तो वैसे 3 बार हम लोग रुक चुके हैं। वाराणसी में रुके हुए थे, तो वाराणसी से 3 बार रुके हैं ना। तो हमारा 300 किलोमीटर तकरीबन निकल चुका है। तो ये रहा व्यू, देखिए। ये हमारा लखनऊ वो है, आउटर रिंग रोड लखनऊ का। आउटर रिंग रोड है लखनऊ का। थोड़ा वो धीमे बोल रहे हैं तो मैं तेज बोल देती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का है। अब थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी है। वैसे इससे पहले बारिश हो रही थी ना, तो अच्छा लग रहा था। नहीं, एक्सप्रेस वे सब तो इतना मस्त बना दिया है ना कि आदमी कहीं से भी कहीं चले जाए। और अभी तक हम लोगों ने नाश्ता वास्ता भी नहीं किया है, तो नाश्ता करेंगे। और मेरे इस तरफ से धूप पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अब रुके हैं नाश्ता करने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन सारी ही चीज़ों की दुकानें हैं। मतलब जो भी खाने पीने की होती है ना, जैसे दिल्ली वगैरह में होती है, वैसे ही सेम है। और सारे ही अच्छे अच्छे ब्रेकफास्ट या लंच कुछ भी आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। तो थोड़ी देर हमने सुस्ताया भी, क्योंकि यहाँ एसी भी चल रहा था। अभी हम लोग खाना खाने आए थे ना, नाश्ता किया है। चलो भे। हाँ, तो नाश्ता जो किया है ना, तो सामने मुझे ये दिखा है, ये है कमल का फूल। थोड़े से पानी में हमने कमल लगाया हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो पर्पल है, और ये तो देखिए गाइस, यहाँ पे ना कितने सुंदर सुंदर कमल के फूल है। एक है ये पिंक, है ना, लोटस ही है ना। और ये है पर्पल। पर्पल तो मैंने पहली बार देखा है। अच्छा, तो हम रेस्टोरेंट में आए थे ना, तो यहाँ पर खाना खाने के बाद देखा मैंने, यहाँ पे काफ़ी सारे
कमल के फूल है, ये देखिए। हाँ, नीले नीले फूल हैं, पर पहली बार मैंने नीला फूल देखा है कमल का। कमल तो हमेशा पिंक होता है ना, यही पिंक हो जाएगा बाद में, है ना। ये देखिए, ये है तालाब इनका, और ये है वो बिल्डिंग जहाँ हम नाश्ता करने आए थे। अब चलते हैं। हाँ, तो चलिए, हमारा स्टॉपेज जो था अब यहाँ पर नाश्ता करने के बाद ख़त्म होता है। अब चलेंगे कितनी दूर पता नहीं, अब तो धूप हो गई है तो लग रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। बहुत खुली जुली जगह बनाते हैं ये लोग, रेस्ट हाउस ना। धूप पड़ रही है, मैं बंद कर। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तकरीबन 15 दिनों के बाद मैं अपने घर पहुंच चुकी हूं, और मेरी हालत बहुत ही ख़राब है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ ना, क्योंकि पूरा दिन हम गाड़ी में बैठ कर के आए और सुबह थोड़ी लेट भी हो गई थी। वैसे लाइट जली हुई है इसलिए आपको रोशनी ज़्यादा दिख रही है। तो ये मुझे उठाने आए थे क्योंकि मैं खुद से उठी नहीं थी, और रात में जैसे चादर और तकिया कवर वगैरह निकाला ना, तो फिर लगाने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। सीधा हम सो गए थे, और उठते ही सबसे पहले मेरा काम होता है पर्दों को साइड करना, क्योंकि रोशनी बहुत ही अच्छी आती रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पर्दे वगैरह बांध के और थोड़ा सा रूम को खोल दिया। वैसे तो घर में मतलब बेटी थी तो इसलिए इतना कुछ बंद बंद सा नहीं था, लेकिन फिर भी एक जो होता है वो मतलब लगता है कि थोड़ा सा कमरे को हवा लगा देनी चाहिए। तो अभी सफाई तो बाद में करेंगे। अभी सब्जी वगैरह मैंने मंगवा लिया था, रात को ही ऑनलाइन मतलब ऑर्डर करके मैं सोई थी। तो यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें मंगवाई हैं, जैसे कि नाश्ते के लिए कुछ कुछ चाहिए था। तो बेटी तो यहाँ पर मतलब थी तो अपना पता नहीं कैसे क्या मैनेज कर रही थी, लेकिन मैंने आते ही सोचा कि आज हम थोड़ा सा कुछ कुछ मंगवा लेते हैं। तो दूध का तो उसको था ही नहीं ज़रूरत, तो दूध अब मंगवाया, क्योंकि चाय तो अब बनेगी, क्योंकि मेरे बच्चे तो चाय भी नहीं पीते हैं, तो उसको दूध की भी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर दूध मंगवाया, साथ में ब्रेड मंगवाया और कुछ फल वल मंगवाए, साथ में सलाद की चीज़ें मंगवाई। तो ये सब जो होता है ना कि जैसे आप घर पहुँचते हो तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पर दूध की पैकेट को सबसे पहले मैं धोती हूँ, और धोने के बाद ही मैं इसको मतलब काटती हूँ। और आज पता नहीं कि दूध का पैकेट ना बहुत चिपचिपा सा हो रहा था, पता नहीं क्यों, शायद से मतलब उन्होंने रख दिया होगा किसी क्रीम वगैरह के साथ। और दूध रखने के बाद मुझे याद आया कि मैंने आधे कपड़े रात को रख के और सो गई थी, क्योंकि पन्नी में ही रखा हुआ था। जो गीले कपड़े थे ना, जिस दिन आई हूँ उस दिन के जो होंगे, तो उन सबको मुझे लगाना था। तो सबसे पहला काम मैंने यही किया कि पहले कपड़े लगाए, क्योंकि ये धुलता रहेगा और बाकी काम साथ के साथ चलता रहेगा। तो सबसे पहले जो होता है मतलब मशीन लगाने के बाद, और इसमें फ्रेगनेंस के लिए मैं डालती हूँ कुछ चीज़ें तो देख सकते हैं पैकेट है कंफर्ट का। तो ये सारी चीज़ें डाल के, और ये पैकेट भी ख़त्म हो गया, अब तो लगता है घर का सामान भी लाना पड़ेगा। वैसे तो मैं जब ये वीडियो बनाई थी तो ये काफ़ी दिन हो गए, ये वीडियो पता नहीं कब जाएगी, तब तक बीच में हो सकता है मैं ग्रोसरी ले भी आई होंगी। तो यहाँ पर किचन मतलब वैसे तो साफ़ सुथरा है, लेकिन थोड़ी बहुत तो क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। बर्तन वगैरह भी साफ़ हैं, तो कुछ बर्तन पड़े हुए हैं और कुछ बर्तन मांजे हुए हैं। तो सिंक तो कभी खाली होता नहीं है, तो देखती हूँ जैसे भी होगा, चाहे तो खुद से मांजूंगी या फिर नहीं होगा तो डिशवाशर में भी लगा सकती हूँ। तो मैं जब भी दूध वगैरह उबालने जाती हूँ सुबह में, तो मैं सबसे पहला काम करती हूँ अपने किचन को एक बार क्लीन ज़रूर करती हूँ, मतलब एक पोछा ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पर बस दूध वगैरह डाल के, और उसके बाद में बाकी काम आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये पहला काम होता है। जैसे उठी थी सबसे पहले जो अपना काम होता है वो करने के बाद सीधा किचन में ही आना हुआ आज। तो आज बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला था मुझे और कुछ करने का। तो यहाँ पर पहले दूध में डाल देती हूँ, दूध गर्म होता रहेगा, क्योंकि चाय जो हम पीते हैं ना, वो थोड़ा मतलब उबला हुआ दूध जो रहता है उसी में पीते हैं। कच्चे दूध में अच्छा नहीं लगता हम लोगों को चाय। तो अब दूध चढ़ा दिया है, अब बनाएंगे चाय, लेकिन पहले दूध उबलेगा उसके बाद चाय बनाऊंगी। और अभी बस जस्ट उठी हूँ, बर्तन वगैरह भी पड़े हैं,
और मैं आते समय रास्ते से कुछ सब्जियां लेके आई हूँ, तो वो सब्जी आज हम बनाने वाले हैं। नाश्ते में करेंगे ब्रेड सैंडविच और दोपहर के खाने में चावल और सब्जी। तो आप लोगों को दिखाएंगे बहुत ही अच्छी सी एक स्पेशल सी सब्जी। तो अब मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं वो है ड्रम स्टिक, जिसको हम लोग सहजन बोलते हैं हिंदी में, मतलब वैसे ड्रम स्टिक से ज़्यादा लोग जानते हैं इसको। तो ये ना बिल्कुल ही वैसे वाले हैं, नरम वाले हैं। ये जो एक होता है ना जो पका हुआ रहता है, जो मोटे मोटे होते हैं, वो वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल ही पतले पतले से हैं। और ये मैं बनारस से ही लेके आ रही हूँ, क्योंकि बनारस में ही मैंने मार्केट में देखा था, तो लेना था मुझे थोड़ा सा ही, पर मैंने आधा किलो ले लिया, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना गुड़गांव में, वहाँ पे ये नहीं मिलती है। बहुत कोशिश करती हूँ पर मिलती नहीं है। अब यहाँ पर नहा धो कर के मैं आ चुकी हूँ और सब्जी भी कट चुकी है। तो इसको मैं बनाऊँगी सरसों मसाला डाल के, और इसके अंदर मैं एक आलू भी डालने वाली हूँ, क्योंकि आलू से ना बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। आलू और सहजन की सब्ज़ी मस्त लगती है। वैसे आप चाहे तो सांभर बना सकते हैं, पर हम लोग सांभर खाते हैं पर कभी कभार, मतलब, लेकिन ये सहजन और आलू की सब्ज़ी जो इस टाइम की होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। और ये फ़ायदा भी बहुत करता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। बीच में लेकिन सब्जी चढ़ाने के बाद मैं चली गई थी कुछ अपना जो सूटकेस वगैरह था तो उसको ठीक करने मतलब के लिए। एक्स्ट्रा कपड़े थे ना, वो तो मैंने अब वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, लेकिन जो सूटकेस में पैक थे ना, वो मैंने अभी तक खोला नहीं है। और कुछ चीज़ें जैसे मैं लाई हूँ वहाँ से ख़रीद के, तो वो भी मेरी बेटी मुझे बोल रही थी मम्मी आपने दिखाया नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं खोल लेती हूँ, और अगर कुछ होगा मतलब धोने वोने के लिए तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि पैक करते टाइम इतना पता नहीं रहता है, हम सारी चीज़ें एक साथ पैक कर देते हैं। जितना कहीं जाते टाइम की जो हैप्पीनेस होती है ना, उतना आते टाइम का नहीं होता। तो हम चीज़ें भी उसी तरीके से रखने लग जाते हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो गंदे और अनधुले कपड़े हैं उन सबको मैं अलग रखूँ, और रखती भी हूँ, ऐसा नहीं कि मिक्स करती हूँ। लेकिन कई बार ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो मिक्स हो जाती हैं। तो अब मुझे इसको मैं बाद में देखूँगी, पहले चलिए सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर सहजन के साथ एक आलू डालूँगी, तो यहाँ पर आलू भी काट लेती हूँ मैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो ये आलू और सहजन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, उसमें मैं पीली सरसों होती है ना वो, और थोड़ा सा धनिया साबुत, और 1 चम्मच जीरा, और साथ में सूखी लाल मिर्च डाल के उसको पीस के तैयार कर लिया था, और साथ में चावल बना रही हूँ। और उसी मसाले के साथ मैं बनाऊंगी ये सब्ज़ी। और इधर मेरी बेटी एक बेलन लेके जा रही है अपने पापा के पैर का मसाज करने। तो चलिए उसको देखते हैं। और वो कह रही है डैडी इसके बहुत थक गए थे गाड़ी चला चला के, तो ये बेलन मैं उधर से ही लेके आई हूँ, और एकदम नए बेलन का यूज ये कुछ इस तरीके से कर रही है। वैसे भी बच्चे खुश हो जाते हैं जब माँ बाप कहीं से आते हैं तो चलिए खाना बन चुका है और उसको सर्व करते हैं। तो इस तरीके से बना है ये, और अब खाएंगे और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, कहीं से भी आपको लगी कि कनेक्टिविटी है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।